राधा करावचित पल्लव वल्लरी के। राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के। राधा यशो मुखरमत खगावली के। राधा विहार विपिने रमता मनु में। प्रेमानंदोत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति। श्री राधा कृष्णो मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं। वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम्। राधा 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 राधा
वल्लभ लाल की, महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी, अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी, एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। भगवत मार्ग में प्रवेश करने के उपरांत भी साधक के हृदय में ये जो विषयों के प्रति आशा बनी रहती है, यही उसको अनंत सुख में प्रवेश करने से वंचित करती रहती है। सेवक जी महाराज कह रहे हैं, आस की पास नहीं तोरी जानी। संसार चक्र को छुड़ा करके भगवान ने ये भगवत मार्ग दिया, भगवान का पथ दिया, गुरुदेव के वचनामृत प्रदान करे, लेकिन उन वचनों पर ना चलकर जो हृदय में थोड़ी सी एक झीनी सी आशा बनी रहती है कि सुख तो विषयों में ही है। अगर ये आशा ना हो तो मन उधर जाए नहीं। इसकी पहचान ये है कि मन अगर विषयों में जा रहा है अर्थात वहाँ सुख बुद्धि है। ये जो आशा होती है, ये किसी की सामर्थ्य नहीं कि इस आशा का त्याग कर दे। केवल हरि गुरु कृपा से, उनकी कृपा दृष्टि से, उनकी करुणामयी व दुलारमयी वृत्ति से उनके हृदय में ये भाव उत्पन्न हो जाए कि ये जीव बहुत कष्ट भोग रहा है, आगे बढ़े। बस इस बात से उस उपासक की जीत हो जाती है। अन्यथा उसमें इतनी सामर्थ्य नहीं है कि इस आशा का परित्याग कर दे। बार बार मन उन्हीं विषयों में, उन्हीं भोगों में सत्यता दिखलाता है और बार बार यही कहता है कि सुख तो यही है। मुख से नहीं कहेगा, लेकिन हृदय में बैठा हुआ है कि सुख तो यही है। संसार के भोग, संसार के विषय, संसार का खान पान, संसार के भोग विलास, सुख तो यही है। मुख से कहे या ना कहे, इसकी पहचान जो विषयों में बार बार चिंतन जा रहा है, ये इसकी पहचान है कि सुख बुद्धि है। और ये जो झीनी सी आशा वृत्ति होती है, इसका जब तक छेदन नहीं होता तब तक भगवत राज में प्रवेश होना संभव नहीं है। और इसका छेदन केवल और केवल उनकी कृपा से होता है, और कोई उपाय नहीं है। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुल जाए। इसलिए जो उपासक भगवत शरणागत होता है, वह हार करके फिर प्रभु से हार करके, जब तक हारेगा नहीं तब तो लगा ही रहेगा कि मैं इस आशा की पास को तोड़ दूं। और जब तक हृदय में आ रही है ये बात कि मैं इस आशा को मिटा सकता हूं, तब तक लगे भी रहना चाहिए। लेकिन जिस दिन वह हार जाता है तो पूर्ण रूपेण शरणागत हो जाता है कि अब नाथ, जैसे आपकी रुचि हो वैसा आप करना। जैसे आपने ये भगवत मार्ग दिया, आपने इस मार्ग पर मुझे लगाने की चेष्टा करी, तो आप नहीं हारना, हम तो हार गए। जहां पूर्ण समर्पण हुआ अहंकार का, वहां इस आशावृत्ति का छेदन हो जाता है। ये रहस्य है। और जहां इस आशावृत्ति का छेदन हुआ कि भोगों में सुख है, इस आशा का, वहां भगवत राज्य में प्रवेश हो गए। उनकी कृपा से बस छेदन होता है इस आशावृत्ति का। पूर्ण रूपेण शरणागत हो गया, पूर्ण रूपेण अहम गलित हो गया। जो करने का भाव था कि मैं इस वृत्ति को मिटा दूंगा, मैं एकाकार चिंतन में प्रभु में इतना रम जाऊंगा क्योंकि सुख तो वही है।
धन्य है ऐसा उपासक, लेकिन उस उपासक की सिद्धि श्री गुरु हरि के चरणाश्रित है। उस उपासक की सिद्धि हरि गुरु के चरणाश्रित है। जब तक पूर्ण अहम गलित होकर पूर्ण समर्पित नहीं हो जाता, या मेरे बनाए ना बनेगी कोटि कल्प लो, आपके बनाए बनेगी पल पाँव में, तो फिर देर नहीं लगती है। क्योंकि भगवान बस यही देखते हैं कि पूर्ण अहंकार कब समर्पित करता है। अपने अंदर इसकी एक भी वृत्ति ये नहीं रह जाती कि मैं इस चीज का सुधार कर सकता हूं अपने हृदय में। बस बार बार उनकी तरफ दृष्टि देते रहें, उनकी तरफ देखते रहें कि देखो इतनी कृपा आपकी हुई है, लेकिन फिर भी ये माया हमारा पिंड नहीं छोड़ रही है। आप कृपा कर दो, आपकी झीनी दृष्टि से सब संभव है। तो वो कृपालु हैं, उनका नाम ही कृपा समुद्र है। वो कृपा के समुद्र हैं। वह जब अपनी झीनी दृष्टि से देख लेंगे एक बार, बस काम बन जाएगा। तो इसलिए केवल और केवल उनकी दृष्टि का भरोसा, अन्यथा शिव विरंच का मोहई कोहे बपुरा बेचारा, कोहे बपुरान, बपुरा माने बेचारा। शिव जैसा तपस्वी, भगवान शंकर जैसा तपस्वी और ब्रह्मा जैसा बुद्धिमान भी अगर कोई हो, तो भगवान की माया के चंगुल से बच पाना असंभव है। खूब बुद्धि चातुर्य हो, कौशल हो। कितना बुद्धिमान है ब्रह्मा जी, देखो सारी बुद्धियां उन्होंने, और कितने एक ही जगह नाक आंख कान, और फिर भी अलग अलग सबकी छवि, तो कितने बुद्धिमान हैं और कैसे तपस्वी हैं भगवान शंकर। इस प्रकार से भी अगर कोई तपस्वी या बुद्धिमान हो और भगवान की माया अगर फंसाना चाहे, तो शिव विरंच का मोहई, ये विचार करके कि भगवान ही सब कुछ हैं, भगवान ही हमें बचा सकते हैं, बस ये विचार करके हृदय में आनंदित हो जाना चाहिए कि उनकी कृपा से हो पाएगा जो हो पाएगा, वरना अपने बस की बात नहीं है, नहीं है, नहीं है। खूब समझाया जाए चित्त को, खूब एकांत में बैठ करके या कैसे भी, कि मतलब नहीं है संसार में सुख। जो लोग भटक रहे हैं उनको सुख नहीं है, फिर भी मन धीरे धीरे पेशी करता रहेगा अंदर, नहीं नहीं देखो ये हंस रहे हैं, लेकिन इस आशा का छेदन केवल हरि गुरु कृपा से। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं, माधो असी तुम्हारी यह माया। कैसी है आपकी माया? करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं, जब लगी करहु न दाया। माधो असी तुम्हारी यह माया। बलिहारी आपकी माया की गोस्वामी जी कह रहे हैं, खूब उपाय करें, दिन रात उपाय करते रहें कि इस माया से, माया क्या है? भोगों के प्रति विषयासक्ति, जो है नहीं उसमें प्रवृत्ति होना, यही माया है। जो है नहीं उसमें चित्त की प्रवृत्ति होना, वहां सत्वत्व भाव होना, यही माया है। तो खूब उपाय किया जाए कि इस भ्रम का नाश हो जाए कि संसार में सुख नहीं है, फिर भी लौट फिर के मन वहीं जाता है। करी उपाय, उपाय करने के बाद, साधारण लोगों की बात नहीं हो रही है, कह रहे हैं जो उपाय कर रहा है वो उपाय कर करके भी हार जा रहा है। तरीय नहीं, जन्म जन्म मुनि यतन कराही, अंत राम कह आवत नहीं। जन्म जन्मांतर तक मुनिजन मननशील उपाय करने वाले यत्न करते रहते हैं, लेकिन अंत समय में प्रभु का नाम रूप लीला धाम प्रकट हो पाना कठिन हो जाता है। इसलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, करी उपाय पचि मरिय तरिय नहीं। कब तक? जब तक आपकी दया ना हो जाए। अगर इससे कोई इस भ्रम से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है तो एक उपाय है, मात्र एक उपाय है, कोई उपाय नहीं है, केवल एक उपाय है, आपकी दया।
आपकी दया हो जाए तो क्षण भर में मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। हे माधव, आपकी कृपा हो जाए तो मूक होए वाचाल, जो गूंगा है वह बोलने लग जाए। इसलिए आपकी कृपा के बिना, आपकी दया के बिना इस माया से कोई पार नहीं जा सकता, इस भ्रम से कोई छुटकारा प्राप्त नहीं कर सकता। बहुत सुंदर बात कह रहे हैं गोस्वामी जी। सुनिया गुनिया समुझिय समुझाइय, दशा हृदय नहीं आवे, जेहि अनुभव बिनु मोह जनित भव, दारुण विपत्ति सतावे। जिस अनुभव से इस संसार का दुख मिट जाता है, उस दुख को मिटाने की बात मैं सुनता हूं, विचारता भी हूं। कैसी अनुभव की बात महापुरुष जन कहते हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। सुनिए गुनिय, सुनता भी हूं और जो बात सुनी उस पर विचारता भी हूं, विचार भी करता हूं, समझता भी हूं, और कहां तक कहा जाए दूसरों को समझा भी देता हूं। भगवान की माया कितनी विचित्र है। सुनता भी हूं, उस पर विचार भी करता हूं, समझता भी हूं, और दूसरा प्रश्न कर दे तो उसे समझा भी देता हूं। पर तुम्हारी इस माया का यथार्थ रहस्य समझ में नहीं आता। बलिहारी है भगवान की माया की। कोई प्रश्न करे, मन बड़ा चंचल है, तो अभी हमारे पास उत्तर है तुरंत। चंचल मन को वश में करने का यह उपाय। मन बहुत भोगों की तरफ जाता है, ये उपाय, इस उपाय को अपनाइए, आपका भोग के प्रति आकर्षण खत्म हो जाएगा। और सारे उपाय शास्त्र सम्मत हैं, संतों के द्वारा प्रदत्त हैं। लेकिन भगवान की माया विचित्र है। सुनते हुए भी, विचारते हुए भी, समझते हुए भी, समझाते हुए भी खुद समझ में नहीं आती। किसको समझ में आती है? जिस पर ये दया कर देते। जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा सोई कृपालु रघुराई। भगवान शंकर कह रहे हैं, हे गिरजा, जासु कृपा सब भ्रम मिट जाई। एकमात्र इनकी जिन पर कृपा हो जाए, बस उसी का भ्रम मिट सकता है, अन्यथा कोई और उपाय है ही नहीं। खूब सुन लो, खूब सुना लो, खूब पढ़ लो, खूब पढ़ा लो, और कोई उपाय नहीं। उपनिषद का वाक्य है, नायमात्मा प्रवचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृणुते तेन लभ्यस्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुम स्वाम। खूब प्रवचन करने वाला इस आत्म तत्व को जान सकता है, भगवान के रहस्य को जान सकता है क्या? बोले नहीं। खूब समझने वाला जान सकता है क्या? खूब सुनने वाला जान सकता है क्या? खूब बुद्धिमान न मेधया, खूब बुद्धिशील हो, बुद्धि में बहुत पारंगत हो, क्या वह भगवान के रहस्य को जान सकता है? बोले नहीं। कौन जान सकता है फिर? ये न वृणुते तेन लभ्य। आत्मा जिसे स्वीकार कर ले, भगवान जिसे स्वीकार कर लें, बस वही उनके रहस्य को जान सकता है। कोई ऐसा न जानो छिन अंत, कवन बुद्धि घटई प्रकाशित, क्षुत चेतन जु अचेत, तेउ मुनि भय विश्वासित, पारासर सुर इंद्र कलप कामिनी मन फंद्या। और किसकी? जो उच्च कोटि के पदों पर आसीन हैं, एकदम निजी हैं, वे इस माया का पार नहीं पा सकते। तो हमारी तुम्हारी क्या सामर्थ्य है? केवल शरणागत जो होता है, जो बच्चा बन जाता है, जिसके अंदर ये भाव नहीं रहता कि मैं अपने द्वारा अपने कल्याण कर सकता हूं क्या, बस वही शर्त इतनी सी है, बार बार इनके चरणों में न्योछावर होता चला जाए, आपसे बनेगा काम, आपसे बनेगा काम, आपसे बनेगा काम, मेरे बस की नहीं, मेरे बस की नहीं, मेरे बस की नहीं। बस ये जिसे वर्ण कर लें कि बस पास, तो वह पास।
और कोई उपाय नहीं। कह रहे हैं सुनिए गुनिए समझिए समझाई, दशा हृदय नहीं आवे, यही अनुभव बिन मोह जनित भव दारुण विपत्ति सतावे। वह जो अनुभव है, वह जो ज्ञान है जिससे संसार चक्र का भेदन हो जाता है, वह ज्ञान तो केवल और केवल इनकी दया से, इनकी कृपा से आता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जो पे मन सो रस पावे, तौकत मृग जल रूप विषय, कारण निसी बासर धावे। ब्रह्मामृत बड़ा ही मधुर और शांतिकर है, जो भगवदामृत है। यदि मन को वे अमृत रस कहीं चखने को मिल जाए तो फिर ये विषय रूपी झूठे मृगजल के लिए क्यों रात दिन भटकता फिरे। आप कृपा कर दें, आप दया कर दें और उपासक के हृदय में अपनी कृपा की झलक डाल दें, उसे आपकी कृपा का अनुभव होना लग जाए प्रतिक्षण, तो फिर कहीं उसका मन विषयों में फंसेगा क्या। बुरी सखी एक जगह कह रही हैं कि आपने मेरे मन को अपनी लट में नहीं बांधा है, अब ये विषय में भटके तो कौन दोष मेरो। राख्यो न मन दीवानो, जो बांध तुमने लट सो, अब जो विषय में भटके तो कौन दोष मेरो। ये मन चंचल जो है, ये दीवाना जो है, इसको आपने अपनी लटपास से नहीं बांधा, अब ये विषय में अगर भटकता है तो मेरा कोई दोष नहीं है। आप कृपा कर दो, आपकी कृपा से चंचल शिरोमणि जिनका मन है ऐसे श्री लालजू महाराज, उनके मन को आप बांध लेती हैं, तो हमारा मन तो बहुत भुनगा है, क्या है, मच्छर है, कितना परिश्रम लग जाएगा। आप कृपा कर दो, केवल उनकी कृपा। कह रहे हैं जे ही के भवन बिमल चिंतामणि, सोकत कांच बटोरे, सपने पर बस परे, जागी देखत के ही जाई निहोरे। कि जिसके घर में निर्मल चिंतामणि विद्यमान हो, आपकी नाम रूपी, तो वो क्या कांच बटोरेगा। जब तक चिंतामणि का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, नाम रूप लीला धाम की कृपा का वह प्रादुर्भाव नहीं हुआ हृदय में, आपकी दया का अनुभव नहीं हुआ, तब तक ही ये विषय रूपी कांच बटोरे जा सकते हैं। अन्यथा आपकी दया और कृपा हो जाए तो किसी का बस है इतना कि विषयों के प्रति अपनी दृष्टि दे दे, किसी का बस नहीं है। काहू को बस नाही, ना इधर ना इधर, जो दृष्टि दे दे आपकी कृपा से जो हो सो बिहारी बिहारी। भाव यह है कि जिसे ब्रह्मानंद प्राप्त हो गया, भगवतानंद प्राप्त हो गया, वे माइक विषयानंद की ओर क्यों ताकने लगे। जैसे कोई सपने में किसी के पराधीन हो जाए और छूटने के लिए उससे विनय करे, पर जब जाग जाए तब किससे क्या नहीं हो रहा करेगा, क्या विनय करेगा। सपने में है, फंसा हुआ है, अब छूटने के लिए वे विनय कर रहा है, लेकिन जग गया तो किससे क्या विनय। आप कृपा कर दो, आप जगा दो, आप भ्रम मिटा दो, बस यही उपाय है। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माही। ज्ञान भगति साधन अनेक, सब सत्य झूठ कछु नाही, तुलसीदास हरि कृपा मिटे भ्रम, यह भरोस मन माही। ज्ञान भक्ति आदि अनेक साधन हैं, सभी सच्चे हैं, सारे मार्ग सच्चे हैं, कोई भी झूठ नहीं है, उसके अनुसार कोई चले उसे भगवत आनंद की अनुभूति होती है। लेकिन तुलसीदास जी कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई अपना अनुभव पूछे कि आपका अनुभव क्या है, तो गोस्वामी जी कह रहे हैं हरि कृपा मिटे भ्रम। भ्रम मिटाने के अनेक साधन हैं, लेकिन मेरे को तो बस एक ही साधन प्रतीत होता है, एक ही उपाय प्रतीत होता है। इस संसार का भ्रम केवल और केवल उनकी कृपा से मिट सकता है। मन में तो इसी बात का भरोसा है कि अज्ञान का नाश केवल और केवल हरि की कृपा से संभव है।
भगवत कृपा ही परम साधन है और वह सब जीवों पर है, केवल उस पर भरोसा या परम विश्वास करना चाहिए। कृपा है, खूब उस पर विश्वास करें, खूब उनकी कृपा का ही भरोसा। अपने बल का कोई भान ना हृदय में एक बार भी स्फुरण ना हो कि मैं ये कर सकता हूं, मैं ये सुधार कर सकता हूं। केवल और केवल उनकी कृपा का भरोसा। जब कोई विषय, जब कोई वृत्ति, जब कोई व्यक्ति हमें परास्त करना चाहे तो हम दौड़ करके प्रभु के चरणारविंद में भागें कि नाथ बचाओ, नाथ आप नहीं बचाओगे तो फिर किसी की सामर्थ्य नहीं है बच पाए। आप बचा लोगे तो सब बच सकते हैं। इसलिए उनकी केवल और केवल कृपा का भरोसा। चलते हैं देववन में। महाप्रभु श्री हितरिवंश चंद्र जी महाराज अद्भुत सुख बरसा रहे हैं। श्री व्यास मिश्र जी, श्री तारा रानी जी, श्री हितरिवंश महाप्रभु की दिव्य बाल लीलाओं का आनंद ले रही हैं और अद्भुत सुख में आनंदित हो रहे हैं। आज महाप्रभु के हृदय में बड़ी विलक्षण लीला करने की मन में आई। एक दिना श्री हित प्रभु गए बगीचा माही, बालक विप्रन के लिए आनंद में बिलसाई। भावना का कैसा राज्य होता है उपासक का कि भावना जब सिद्ध हो जाती है तो आप कहीं भी भावना करें वह युगल तक पहुंचती है। वह सेवा आपने भावना करी कहीं भी कि ये मेरे युगल सरकार हैं तो वह सेवा युगल तक पहुंचती है। आप जो सेवा करेंगे, इसकी बात की ही महिमा बतलाने के लिए आज की ये लीला महाप्रभु जी कर रहे हैं। ग्रीष्म ऋतु के दिन हैं। एक दिन बालक श्री हरिवंश उत्थापन के समय अपने मित्रों को लेकर बगीचे में खेलने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने सब सखाओं से कहा कि तुम सब बगीचे से सुंदर सुंदर फूलों को तोड़कर लाओ। आज हम सब मिलकर फूल मंडल की रचना करके एक नवीन खेल खेलेंगे। फूल मंडल की दिव्य रचना करेंगे और एक नवीन खेल खेलेंगे, नया खेल खेलेंगे। श्री हिज्जू की आज्ञा पाकर के तत्काल समस्त बालक बगीचे से बड़ी सुंदर सुवासित चंपक, चंपा के पुष्प, चमेली, बकुल, मौलसरी, मालती, गुलाब, रायवेल, रजनीगंधा, सोनजूही आदि रंग बिरंगे सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन कर लाए कि आज नया खेल महाप्रभु खिलाएंगे। चलो चलो सब जल्दी जल्दी पुष्पों का चयन करो और चलो हरिवंश चंद्र जी के पास। श्री हिज्जू महाराज ने उन पुष्पों एवं उनकी पंखुड़ियों, जो पुष्प दल हैं, उनसे सुंदर गोलाकार समव्यस्क वृक्षों के मध्य में एक अत्यंत सुंदर पुष्प मंडल की रचना करी। 2 लताएं हैं और उसके मध्य में सुंदर पुष्प मंडल की रचना करी महाप्रभु जी ने। उन 2 वृक्षों को फूलों के नवीन मालाओं से माला बनाई गई। दोनों वृक्षों में माला की सुंदर सुंदर लड़ियां, ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो माला ही विराजमान है फूलों की। ऐसा सुंदर आकार बनाया। उस पुष्प मंडल के मध्य में महाप्रभु ने एक दिव्य लीला करी। गौर श्याम वर्ण के नव किशोर 2 लताओं को लाकर के वहां विराजमान कर दिया। एक गोरी लता कंचन वर्ण की और एक श्याम लता। वे दोनों लताओं को लाकर के वो जो सुंदर मंडप बनाया है, वह पुष्प का सुंदर मंडल बनाया है, वहां पर लाकर के विराजमान कर दिया दोनों लताओं को। और भावना की कि ये प्रिया प्रीतम है। देखो भावना कितनी बड़ी वस्तु है। महाप्रभु जी ने स्वयं कहा, भावोत्सवेन भजताम रसकाम धेनु। भावोत्सव के द्वारा ही वृंदावनी उपासक उस आनंद में निमग्न होता है। भावना के द्वारा ही प्रिया प्रीतम की सुंदर भावना करके उन दोनों वृक्षों को महाप्रभु जी ने विराजमान किया और नीलपीत फूलों से श्रृंगारित किया उन वृक्षों को ही, जिससे उन दोनों वृक्षों से नीले और पीले रंग की आभा प्रकट हो रही है। पुष्प मंडल के मध्य स्थित नीलपीत कांति से युक्त उन युगल वृक्षों की शोभा इतनी अद्भुत हो रही है कि उन्हें देखकर हिज्जू सखाओं सहित उनकी शोभा पर बार बार बलिहार हो रहे हैं। सखा हैं उन नीलपीत वृक्षों को, जो गौर सांवल हैं, उनको नीले और पीले सुंदर पुष्पों से
श्रृंगारित किया और उसकी शोभा देख करके अपने सखाओं के सहित बार बार बलिहारी हो रहे हैं महाप्रभु, आनंदित हो रहे हैं। भावना ऐसी दृढ़ होनी चाहिए, ये प्रतीत ना हो कि ये तो वृक्ष हैं, यही प्रतीत हो कि ये तो गौर श्याम जोड़ी है, यही प्रतीत होना चाहिए, तभी भावना मानी जाएगी। बलिहार हो रहे हैं बार बार उस शोभा को देखकर और सखाओं से कह रहे हैं देखो देखो कैसी सुंदर शोभा है इन युगल सरकार की, अरे देखो कैसे सुंदर ये मुस्कुरा रहे हैं, देखो कैसी इनकी दंत पंक्तावली है, देखो। अब सारे सखा भी खेल है तो ऐसा जान करके, और महाप्रभु निकट हैं तो उनको भी दर्शन संभव है, कुछ दुर्लभ थोड़ी है। आचार्य रूप में प्रकट हुए हैं महाप्रभु जी, किसी को भी प्रेम प्रदान करने में सामर्थ्यशाली हैं। सखाओं से कह रहे हैं देखो, तो महाप्रभु का इतना कह लेना ही पर्याप्त है, देखो तो उन्हें दिख रहा है। वे गौर श्याम जोड़ी देखो कैसी मुस्कुरा रही है। ए दो राजत रंग भरेरी, अरे देखो कैसे ये सुंदर रंग भरे विराजमान हैं, कैसे आनंदित हैं, देखो कैसे मुस्कुरा रहे हैं। सब सखा देख रहे हैं। भुज जोरे सावल तन गोरे, गही द्रुम डारी खरेरी, ए दो राजत रंग भरेरी, रंग भरे राज रहे हैं, विराजमान है। और देखो देखो सांवल गौर भुज परस्पर एक दूसरे में सम्मिलित है। श्री प्रियाजू लालजू के कंध पर हाथ दिए हैं, अपना करकमल है, और श्री लालजू महाराज श्री प्रियाजू के कंधे पर अपना करकमल दिए हुए हैं। देखो कैसी शोभा हो रही है। और देखो एक एक हाथ से दोनों ने दोनों तरफ जो लता हैं दो, उनको पकड़ रखा है। दो लताएं जहां पर फूलों का सुंदर मंडप बनाया गया, और दो लताएं युगल सरकार के रूप में विराजमान हैं। तो महाप्रभु जी कह रहे हैं देखो देखो रंगा मेधा, देखो ये कैसी सुंदर शोभा हो रही है। दोनों गलबैयां दिए हुए हैं और दोनों ने एक एक हाथ से दोनों लताएं पकड़ रखी हैं। भुज जोरे सांवल तन गोरे, गही द्रुम डारी खरे हैं, ए दो राजत रंग भरे हैं। पुलकत अंग अनंग छके छवि, बातन रंग ढरे हैं, पान भरे मुख सुख सरसाने, अरुझाने दृग पल बिसरे हैं। कैसे सुंदर प्रेमालाप में दोनों निमग्न हैं और बातें कर रहे हैं मीठी मीठी, सुंदर सुंदर बात। देखो इनकी वार्ता सुनाई दे रही है क्या? तो बालक सब हाँ 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 ऐसा सब, क्योंकि सबको महाप्रभु की कृपा से दर्शन हो रहा है उन युगल सरकार का। देखो दोनों गलबैयां दिए हुए लताओं की ओट में, और कैसी सुंदर वार्ता कर रहे हैं प्रेम रंग से सनी हुई। और मुख में दोनों के पान हैं जो दोनों ने एक दूसरे को पवाया है। एक एक बीरी दो खंड खंड खात हैं, एक एक बीरी दोनों ने एक दूसरे को पवाई है। देखो कैसी सुंदर शोभा हो रही है। नवल छेल चितवत प्रीतम तन, हंसी हंसी प्राण हरेरी, अलबेली अली रूप तरंगनी, नैना मीन परेरी, ए दो राजत रंग भरेरी। देखो नवल प्रिया जी कैसी सुंदर वार्ता कर करके प्रियतम के मन को लुभा रही हैं, कैसी सुंदर शोभा हो रही है। सारे जितने भी महाप्रभु के सखा जन हैं वह इस शोभा को देख करके बार बार बलिहारी जा रहे हैं। महाप्रभु जी बार बार बलिहारी जा रहे हैं शोभा को देखकर। कहाँ भावना करी है? लताओं में भावना करी है। भावना में इतनी सामर्थ्य है कि अनुभव कराती है भावना युगल का। आप जहां जैसी भावना कर लेंगे आपको वैसा ही अनुभव होगा। लताओं में भावना करी युगल सरकार की तो वैसा अनुभव हो रहा है, और अनुभव करा रहे हैं सखाओं को भी।
पुष्पमंडल के मध्य स्थित नीलपीत कांति से युक्त उन युगल लताओं की शोभा इतनी अद्भुत हो रही है कि उन्हें देखकर हिज्जू महाराज सखाओं सहित उनकी शोभा पर बलिहार जा रहे हैं। सखाओं को दर्शन करा रहे हैं, जब भी तो सखाजन भी बलिहार जा रहे हैं। तत्पश्चात हरिवंश चंद्रजू ने एक नीलपीत जरी का वस्त्र लाकर उन दोनों लताओं को उड़ा दिया। जरी का सुंदर नीला पीला वस्त्र ला करके और दोनों लताओं को उड़ा दिया। सुगंधित पुष्पों की कलियों से सुंदर सुंदर हार धारण कराए, बनाए और धारण कराए, मानो श्यामा श्याम को ही श्रृंगारित करके विराजमान किए हों। खरबूजा सरदा सबे और तरबूज ही जानी, फले बगीचा माही सब दाड़िम सेब जुआनी। महाप्रभु जी ने आज्ञा करी कि अब सब सखाजन जाओ, श्रृंगार तो हो गया सुंदर प्रियालाल का, अब जाओ सुंदर सुंदर फल बगीचे से लाओ, प्रियालाल को भोग भी तो लगाना है। सब सखा दौड़ दौड़ के जा रहे हैं और सुंदर सुंदर भोग ला रहे हैं। तोरी तोरी बालक सवे लावत भरी भरी गोद, देत जु श्री हित प्रभु को ही ये राजत मोद। छील सवारी धरे प्रभु मंडल के चहुओर, कदली पत्रन में लसे दोना ढिंग ढिंग जोर। मंडल के चहु दिशि खरे बालक जोरे हाथ, भोग लगावे हित प्रभु ध्यान धरे सब साथ। तदुपरांत श्री हित प्रभु ने सखाओं से कहा कि अब हम युगल सरकार को रसमय फलों का भोग लगाएंगे। तुम सब बगीचे से सुंदर सुंदर रसभरे फल लाओ, उन्हें मनिया करेंगे, प्रक्षालित करके और सुंदर भोग लगाएंगे। तत्काल सभी बालक गए और बगीचे से लगे खरबूजा, सरदा, तरबूज, अनार, सेब, ये जितने भी रसमय फल थे वे सब तोड़ तोड़ के लाए, अपनी गोद में भरकर श्री हिज्जू को दिए ला करके। उन फलों को देखकर हित प्रभु बड़े प्रसन्न हुए और कहने लगे कि अब इन स्वादिष्ट फलों का हम अपनी प्रिया प्रीतम को भोग अर्पित करेंगे। बड़े स्वादिष्ट फल हैं, बड़े स्वच्छ हैं, ताजा ताजा फल हैं, इनको प्रियालाल को अर्पित करेंगे। श्री हिज्जू ने उन्हें मनिया किया एवं फूल मंडल के चारों ओर केले के पत्ते बिछा करके, पात्र तो केले के सुंदर पत्ते तोड़े और उन्हें प्रक्षालित किया, धोया अच्छे से, पोंछा और फिर फल आदि विराजमान करके श्री युगल सरकार के समक्ष रखे। और उन्हीं पत्तों से निर्मित कटोरियां, दोना जिन्हें कहते हैं, उन दोनों को, उनमें फलों को विराजमान करके, अमनिया किए हुए फलों को और श्री प्रिया प्रीतम के आगे विराजमान किया। सब बालक पुष्पमंडल के चारों ओर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। पुष्पमंडल जो बनाया है सुंदर, चारों तरफ जितने भी सखाजन हैं महाप्रभु जी के, वे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि अब भोग लगेगा। और श्री हित प्रभु श्री युगल सरकार के रूप में श्रृंगारित वृक्षों को प्रियालाल की भावना से भोग लगाने लगे, तथा सब बालक उनके साथ ऐसी भावना कर रहे हैं कि साक्षात श्री प्रिया प्रीतम भोग आरोग रहे हैं। निकुंज में भी इस प्रकार तत्सुख में निमग्न सखियां वन उपवन के अत्यंत सुमधुर फल लाकर रुचि के अनुसार प्रिया प्रीतम को परोसती हैं और प्रियालाल बड़े प्रेम से उन्हें पाते हैं। रुचि अनुसार परोसती सहचरी बन उपवन के फल जुमिष्ट तर, रसना रसिक लड़ावत पावत पुनि दृग भोजन रूप परस्पर। सुंदर सुंदर फल ला करके सखियां विराजमान करती हैं और बड़े आनंदित होकर प्रियालाल उन्हें आरोगते हैं। ऐसे ही महाप्रभु जी ने उसी भावना से कि साक्षात प्रियालाल हैं, उसी भावना से उनके भोग आरोगने के लिए सुंदर सुंदर फल विराजमान किए हैं। अब इधर व्यास जी महाराज सेवा में पहुंचे राधा मोहन जी की, तो बड़ी विचित्र लीला उन्हें देखने को मिली। यहाँ व्यास सेवा विषय उत्थापन को जोग, करि सिंगार बैठे प्रभु मोदक लाडू भोग। दे कपाट श्री व्यास जी मंदिर बाहर आए, भोग लगायो गान करी श्री प्रभु के गुण गाए।
घड़ी दोए बीती तबई खोल किवार जुजाही, देखी सामा चहु दिसी दौना भरे जुआही। संभ्रम मन को ही भयो कैसे इतनो भोग, मैंने तो मोदक धरे यह सामा कहाँ जोग। पहिरे हार कलीन को श्री राधा वल्लभ लाल, व्यास निरखि सुधित किए खेलत कहाँ जुलाल। अब इधर उत्थापन का समय आया तो श्री व्यास मिश्र जी महाराज श्री राधा मोहन जी का दर्शन करने के लिए उत्थापन आरती आदि भोग पधराने के लिए पधारे मंदिर की तरफ। मंदिर के कपाट खोले, श्री राधा मोहन जी का श्रृंगार संभाला और संध्या भोग पधराया। मोदक लड्डू आदि संध्या भोग में कुछ पेय पदार्थ वह श्री राधा मोहन जी के समीप पधराया, एक थाली में सजा कर रखा और फिर मंदिर के पट बंद करके वे बाहर आ गए। उत्थापन भोग के पदों का गान करने लगे। भोग का पट लगा दिया, पर्दा लगा दिया और आकर के बाहर भोग के पदों का गायन करने लगे 2 घड़ी 48 मिनट तक। फिर 2 घड़ी बीत जाने पर श्री व्यास जी भोग उसारने के लिए मंदिर की किवाड़ खोली और जैसी किवाड़ खोलकर देखा अंदर गए, वहां उन्हें विचित्र आश्चर्यमय दृश्य दिखाई पड़ा। बहुत से दोनों में नाना प्रकार के फल रखे हुए हैं, भोग सामग्रियां रखी हुई हैं और श्री राधा मोहन जी रंग बिरंगे पुष्पों की कलियों से बने हुए हार धारण किए हुए हैं। व्यास मिश्र जी बोले कि हम तो अभी अंदर गए थे, अभी भोग पधराया लड्डू और पेय पदार्थ का, वह तो कहीं दिख नहीं रहा। राधा मोहन जी सुंदर कलियों का आभूषण धारण किए हैं और सुंदर सुंदर उन्होंने वस्त्र धारण कर रखे हैं कलियों के, और ये फल आदि ये सुंदर सुंदर भोग के पदार्थ ये कहां से आ गए। कुछ क्षण विचार किया, क्या हुआ, फिर एकदम विचार आया कि कल भी तो इन्होंने यही लीला करी थी, ये जरूर जरूर हरिवंश चंद्र जी की लीला है। कुछ क्षण तो व्यास मिश्र जी को कुछ समझ में नहीं आया कि हमने तो मोदक का भोग रखा था, फिर इन दोनों में रखे फल और राधा मोहन जी के कंठ में सुशोभित ये कलियों के हार कहां से आ गए। फिर कुछ देर बाद उन्हें स्मरण आया कि कहीं ये लीला कौतुकी हिज्जू महाराज की तो नहीं है, हिज्जू की तो नहीं है। तुरंत बाहर निकले मंदिर से और खोजने लगे कहाँ है हिज्जू। तो बगीचे में पहुंचे तो हिज्जू महाराज 2 लताओं को सुंदर जरी के चुंदरी आदि उड़ा करके सामने और उन्हें पुष्पों के सुंदर हार पहना करके और सामने सुंदर भोग पदार्थ रखे हुए हैं। समझ गए कि ये तो इन्हीं की लीला है, इनकी भावना को श्री राधा मोहन जी स्वीकार कर रहे हैं। बड़े आनंदित हुए। करी उत्थापन समय को गए व्यास ठोर, देखे बाल चरित्र को मगन भये हित और, सो शोभा को निरखिए आए नाही जनाए, श्री राधा वल्लभ लाल की लेत बलैया आए। नीचो करी श्री व्यास जू जाने प्रभु अवतार, नाथ कही सो सत्य है मैं जानी निर्धार। श्री व्यास मिश्र जी महाप्रभु जी के समीप गए और देखा सुंदर पुष्प मंडल के चारों ओर केले के पत्तों पर रखे दोनों में विविध प्रकार के फलों का भोग रखा हुआ है और बालक हरिवंश अपने सखाओं के साथ नेत्र बंद करके भावना में भावमग्न होकर 2 लताएं हैं उनको भोग लगा रहे हैं। बार बार महापुरुषों ने इस लीला में श्री राधा वल्लभ लाल वर्णन किया, क्योंकि राधा वल्लभ लाल का ऐसा ही स्वरूप है। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, 2 मन मिले कई भये श्री राधा वल्लभ लाल। रूप बेली श्री प्रियाजू, कंचन वर्ण की बेली हैं श्री लाडली जू, और प्रीतम श्याम तमाल, श्याम तमाल के स्वरूप हैं श्री लालजू। ये जब दोनों मिलित हुए, मिल गए तो श्री राधा वल्लभ लाल प्रकट हुए। तो आज गौर वर्ण लताएं विराजमान है ना, इसलिए श्री राधा वल्लभ लाल रसिक जन वर्णन कर रहे हैं
कि दर्शन क्या हो रहे हैं सबको, कि साक्षात श्री राधा वल्लभ लाल जी का स्वरूप विराजमान है सामने। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। व्यास जी ने देखा, नेत्र बंद करके भावमग्न होकर ये इन लताओं में युगल की भावना करके और भावना में भोग लगा रहा है। तो राधा मोहन जी ने इनके भोग को स्वीकार किया। बड़े आनंदित हुए इस लीला विनोद को देखकर और शोभा को देखकर। उनकी भावना में विक्षेप बिना पहुंचाए वहां से चुपचाप व्यास मिश्र जी चले आए। अपने ठाकुर श्री राधा मोहन जी की बलैयां लेते हुए गदगद कंठ से कहने लगे कि हे नाथ, हमें ये पूर्ण निश्चय हो चुका है कि आपका ही अवतार है, आप ही इस रूप में आए हो। स्वामी नरसिंह आश्रम जी ने इनकी अलौकिकता के विषय में जो कुछ भी कहा था वे परम सत्य है। तत्पश्चात जब हिज्जू क्रीड़ा संपन्न करके आए तो अपने पुत्र को श्री व्यास मिश्र जी ने गोदी में बिठा लिया। हरिवंश चंद्र जी को अपनी लीला संपन्न करके आए महाप्रभु जी, तो गोदी में बिठाया और बहुत आनंदित होकर बोले, हरिवंश, आपकी प्रत्येक भावना हमारे श्री ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। देखो, आप अभी बगीचे में लताओं में भावना कर रहे थे ना राधा मोहन जी की, तो उस भावना को राधा मोहन जी ने स्वीकार किया। आपने उधर भोग लगाया, हमें यहाँ पर भोग पधरा हुआ मिला। आपकी प्रत्येक भावना को स्वीकार करते हैं ठाकुर जी। तुम वहाँ बगीचे में जो जो क्रीड़ा और भावना करते हो ना, या मंदिर में वैसा ही घटित हो रहा है। तुम्हारी बड़ी सिद्ध भावना है, भावना में बड़ा बल है, भावना सर्वोपरि है। जो सामग्री होती है वह सीमित होती है। प्रकट सेवा कर रहे हैं हम श्री प्रियालाल की, सामग्री सीमित है। और जब उपासक भावना में आलोड़न करता है, डूबता है, तो वो अनेक प्रकार की भारी सामग्री स्थूल शरीर में सीमित हैं, लेकिन जब भावना में डूबता है तो फिर सामग्रियों को ये थोड़ी है खूब सुंदर स्वर्ण के पात्र, उसमें सुंदर सुंदर पदार्थ, तो ठाकुर को वो अपनी मानसी में अपनी भावना में भोग लगा रहा है, तो वो झूठी नहीं है, भोग लग रहा है। और जब वे भावना सिद्ध हो जाती है तो अनुभव में भी आता है महापुरुषों को कि उस प्रसाद को आरोगने का उन्हें अनुभव भी होता है कि अपने भावना में जो भोग लगाया उस भोग को हमें प्रसाद स्वरूप हमें मिला। और आश्चर्य की बात, मानसी में भोग लगाए हुए पदार्थ को जब पाया मानसी में ही, तो स्थूल शरीर पर उसका प्रभाव दिखा। ऐसा भक्तमाला आदि ग्रंथों में वर्णन है। महापुरुषों के स्थूल शरीर में उसका प्रभाव दिखा। यह भावना का चमत्कार है। प्रभु को भाव की सेवा अत्यंत प्रिय है। श्री हिताचार्य चरण ने स्वयं के द्वारा विरचित श्री राधा सुधानिधि ग्रंथ में भावोत्सवेन भजताम, भावोत्सव के द्वारा ही अपने प्रिया प्रीतम की सेवा या दुलार करने की बात कही है। भाव के द्वारा हम अपने प्रियालाल की सेवा कर रहे हैं, झटपट नहीं, जल्दीबाजी में नहीं, पूर्ण रूपेण उनमें तन्मय होकर अपनी भावना को मिला करके तब अनुभव में आता है उपासक को कि प्रियालाल कैसा सुख बरसा रहे हैं। यद्यपि सामान्य भाषा में कहें तो प्रभु की सेवा और पूजा दोनों समानार्थक शब्द हैं, लेकिन वैष्णवाचार्यों ने इनमें बहुत बड़ा सूक्ष्म अंतर माना है। सेवा में और पूजा में सूक्ष्मतर अंतर है, बहुत सूक्ष्म अंतर है। यद्यपि सामान्य प्रतीत होते हैं, कोई कहता है भगवान पूजा करने जा रहे हैं, कोई कहता है भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। अब ये रस भरा शब्द हो गया, भगवान की सेवा करने जा रहे हैं। हम सेवक हैं, हम दास हैं, प्रभु की सेवा करने जा रहे हैं। जहां मंत्र और विधि विधान मुख्य है और भाव या प्रेम गौण है, उसे पूजा कहते हैं। विधि अनुसार भगवान की पूजा में उन्हें विभिन्न उपचार, षोडशोपचार होते हैं। स्नान, चंदन, रोली, चावल, फूल, माला, इत्र, भोग, धूप, दीप आदि मंत्रों द्वारा निवेदित किए जाते हैं, वह पूजा है। परंतु जहाँ मंत्र और विधि गौण है और प्रेम व भाव मुख्य है, उसे सेवा कहते हैं। इसलिए अपने उपासना में मंत्रों का प्रयोग नहीं है, पदों के द्वारा, उत्थापन के मंगला के पद, फिर वन विहार के पद, फिर अनेक श्रृंगार के पद, राजभोग के पद, संध्या उत्थापन के पद, आरती, फिर शाम के रास के पद, ये सब पदों के द्वारा श्री ठाकुर जी की उपासना है, किसी मंत्र आदि के द्वारा उपासना नहीं है। ये सेवा एकदम सरस चित्त से अपनी भावना को उसमें मिला करके एकदम डूबता है उपासक सेवा में। चेतस तत्प्रवणम सेवा, सेवा क्या है? चित्त की इष्ट के प्रति उन्मुखता, इष्ट में तन्मयता ही सेवा है।
अगर सेवा में तन्मयता नहीं है, वो सेवा सेवा नहीं है। चित्त की चेतस्तत् प्रवणम सेवा, चित्त की इष्ट के प्रति उन्मुखता, तन्मयता, यही सेवा है। चित्त को इष्ट में पूर्ण रूपेण तन्मय करके फिर उनका भाव पूर्वक जो दुलार किया जाता है उसे सेवा कहते हैं। भक्त के हृदय में भाव रूप में भगवान विराज रहते हैं, इसलिए वे प्रभु के प्रति अनेकों मनोरथ कर भाव पूर्वक उनको रिझाता है। प्रभु हृदय के भावों में ही रहते हैं, कहीं जाते नहीं और कहीं से आते भी नहीं। भावपूर्ण मन जब उनसे सन्मुख होकर के उनकी सेवा में तत्पर होता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। भगवान को कहीं आना जाना थोड़ी है, भगवान सबके हृदय में विराजमान है। जब भाव से उपासक उन हृदयस्थ प्रभु की भावना करता है तो वे प्रकट हो जाते हैं। पर्दा फाड़े कपट के झपट लाडली लाल, प्रगट भये मम मानसर श्यामल गौर मराल। ये सुंदर हंस हंसनी के जोड़े ये प्रकट हो जाते हैं। ये श्याम और गौर वर्ण की ये जो सुंदर हंस हंसनी के जोड़े हैं, ये मराल प्रकट हो जाते हैं हृदय में। जब कपट रूपी पर्दा हट जाता है, भावना में तन्मय हो गया उपासक, तो ये श्याम गौर जोड़ी प्रकट हो जाती है। भावना में ही, अंदर ही पर्दा हट जाता है बस। भावपूर्ण मन जब उनके सन्मुख होता है तभी वे प्रकट हो जाते हैं, और जब मन प्रभु से विमुख होकर संसार में लीन होता है तब वे छिप जाते हैं। जब हम भावना करेंगे कि प्रियालाल हमारे हृदय में विराजमान है तो अनुभव होगा हमारे उर वृंदावन और मैं वृंदावन है, उसमें प्रियालाल विराजमान है सखियों के साथ, उनको भी उनकी ऊपर ये भावना। आज हम बस नित्य कर्म पूरा करने के लिए पूजा पाठ करते हैं। पूजा के समय देह तो पूजा घर में होती है किंतु मन कहीं और होता है, इसलिए यथार्थ लाभ से वंचित रहते हैं। जो सेवा से पूजा से लाभ मिलना चाहिए वह लाभ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मन कहीं और है और शरीर पूजा घर में है, तो फिर लाभ नहीं मिलता। यदि मन में भाव होगा तो वहां भगवान अवश्य आएंगे। भगवान के वचन हैं, भाव का भूखा हूं मैं, बस भाव ही एक सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है। भावना से जो श्री युगल सरकार की उपासना करता है वे संसार चक्र से छूट जाता है। प्रभु केवल भाव के भूखे हैं, वे हमसे किसी वस्तु अथवा पदार्थ की इच्छा अपेक्षा नहीं रखते। भाव अवश्य भगवान, किसी पदार्थ की आकांक्षा नहीं है प्रभु को कि ये पदार्थ होने चाहिए, नहीं, बस भाव होना चाहिए। प्रभु तो बस कोमल भाव और प्रेम चाहते हैं और इसी से भक्त के अधीन हो जाते हैं। भावना में इतना सामर्थ्य होता है कि भावना भगवान को भी अधीन कर लेती है भक्त के। देखो जगन्नाथ जी में खूब भोग लगता है, कई बार भोग लगता है दिन भर में। श्री जगन्नाथ जी को भोग लगता ही रहता है। जगन्नाथ जी में, जगन्नाथपुरी में खूब भोग प्रसादी। लेकिन भावना खिचड़ी बनाती हैं, लेकिन उनकी खिचड़ी पाने के लिए, कर्माबाई उनकी खिचड़ी पाने के लिए ठाकुर जी विवश हैं। उनकी भावना से जाते हैं जगन्नाथ जी, मैया बिना नहाए धोए भी खिचड़ी बना देती है, तो ठाकुर जी इतने बंध गए हैं उनकी भावना से कि वहां बैठ करके कहते हैं, मैया जल्दी करो, वहाँ हमारा इंतजार हो रहा होगा, तुरंत कपाट खोल देंगे, हम पहुंचेंगे नहीं तो सब आश्चर्य परेशान हो जाएंगे हमारे सेवक कि जगन्नाथ जी कहाँ चले गए। आप जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाओ, जल्दी जल्दी करो। दातून है और खिचड़ी बना रही हैं। कैसी भावना में बंध जाते हैं प्रभु कि उस खिचड़ी को आरोपते हैं रोज आकर के, और खिचड़ी की बार बार प्रशंसा करते हैं कि क्या स्वाद से बनी है, क्या स्वाद से बनी है। 56 भोग लगते हैं प्रभु वहां पर, लेकिन कर्माबाई की खिचड़ी पा करके बार बार प्रभु आनंदित होते हैं। भावेन लभते सर्वं भावेन देव दर्शनम, भावेन परमं ज्ञानम तस्माहं भावलंबनम। भाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है, भावना की दृढ़ता से ही देव दर्शन होते हैं। आपकी जितनी दृढ़ता होगी भावना में उतनी जल्दी प्रभु का साक्षात्कार हो जाएगा, और वही ज्ञान है जिसमें भावना तल्लीन है।
ऐसे ज्ञान का क्या करना जिसमें भावनाएं ना हो, प्रेमी ना हो, वही सर्वोपरि ज्ञान है जब प्रभु से प्रेम हो, प्रभु के प्रति भावना जुड़ी हो। कह रहे हैं भावेन परमम ज्ञानम तस्माहम भावलंबनम। परम ज्ञानी वही है जो प्रभु के प्रति पूर्ण भाव समर्पित रखता है, पूर्ण भावना भावित होता है। इसलिए भावना का अवलंबन अवश्य लेना चाहिए। भावना का जो प्रभाव महापुरुषों के चरित्रों में दिखता है वह आज भी प्राप्त किया जा सकता है, परंतु भावना अंतर्मन से होनी चाहिए, अंदर से होनी चाहिए भावना। भगवान के श्री विग्रह में चेतना का अनुभव इसी अंतरंग भावना से जागृत करता है। अर्थात हमने भावना करी तो भगवान के श्री विग्रह में भी चेतना का संचार हो जाता है। वह बात करने लगते हैं, वे बोलने लगते हैं, वे बताने लगते हैं कि ऐसे हमें पवाओ, ऐसे हमारी सेवा करो। वे बताने लगते हैं। किसके प्रभाव से, कैसे सामर्थ्य आई? आपकी भावना के अनुसार। आपका पूर्ण भाव है ये मेरे युगल सरकार हैं, ये मेरे हैं, ये कोई और नहीं, ये साक्षात प्रियालाल हैं। तो बस ये भावना एक ना एक दिन उनको प्रकट कर देगी, उनमें चेतना जागृत कर देगी। वे मूर्तिमंत होकर अनुभव कराएंगे कि हाँ मैं हूं। अभी तो आप भावना ही कर रहे हो कि आप हो, वे अनुभव कराने लगेंगे कि हाँ मैं हूं। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशीं भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। बड़ा सुंदर श्लोक है। कह रहे हैं कि इन जगह आप जैसी जैसी भावना करेंगे आपको उसी प्रकार से फल अनुभव आएगा। आपकी भावना के अनुसार श्री विग्रह में श्री ठाकुर जी का श्री विग्रह विराजमान है और आपकी भावना है कि ये तो किसी धातु के हैं, तो आपको उसी तरीके से अनुभव आएगा। फिर आपको प्रभु अनुभव नहीं कराएंगे कि वे साक्षात विराजमान हैं, ऐसा अनुभव नहीं कराएंगे। आपकी भावना प्रगाढ़ हो गई श्री विग्रह के प्रति तो आपको वैसा अनुभव कराएंगे कि हाँ मैं विराजमान हूं। मंत्र के प्रति अगर भावना नहीं है, भाव नहीं है, श्रद्धा नहीं है तो मंत्र का जो प्रभाव होगा वह दिखलाई नहीं देगा। प्रतिमा मंत्र तीर्थेषु दैवज्ञे भेषजे गुरौ यादृशीं भावना यस्य सिद्धिर्भवति तादृशी। जिस प्रकार की भावना होती है उसी प्रकार की सिद्धि मिलती है इन विषयों में। शिव विग्रह में, मंत्र में, तीर्थ में। आप तीर्थ भ्रमण करें, तीर्थों में जाएं और सामान्य शहर माने हो से कि हम जहाँ से आए हैं ऐसा ही एक साधारण सा शहर है, ऐसा ही है, ये कोई अलौकिक नहीं है, तो आपको उसी प्रकार से अनुभव होगा। फिर धाम में आए और सोचा कि जैसे और शहर हैं ऐसे ही वृंदावन है, ऐसे ही मथुरा है, तो आपको उसी प्रकार से फिर अनुभव होगा। आपकी भावना जुड़ी हुई है कि यहाँ हमारे प्रियालाल की चरण रज है, यहाँ हमारे प्रियालाल विहरण करते हैं, यहाँ प्रियालाल के निजजन विराजमान हैं, यहाँ प्रियालाल की नित्य लीला होती है, यहाँ पर कालिया पर भगवान ने सुंदर नृत्य किया, यहाँ पर दिव्य दिव्य लीला स्थल है। वैसी आपकी भावना भी जुड़ती गई तो फिर उस प्रकार से अनुभव होने लग जाएगा। जैसी आपकी भावना होगी उस प्रकार से आपको दर्शन होने लगेगा धाम तीर्थ में। और ब्रह्मर्षि जनों में जैसी आपकी भावना होगी उस प्रकार से अनुभव होगा। औषधि में बूढ़े बड़े कहते थे कि औषधि अरे ये कोई लाभ नहीं करेगी। जैसे कह दो, कोई बचपन में कह दे कि आप लेके तो आए हो लेकिन ये औषधि लाभ नहीं करेगी। बोले अरे चुप, ऐसे कहोगे तो फिर लाभ ही नहीं करेगी। चुपचाप पालो तभी लाभ करेगी, श्रद्धा के साथ पाओ इसे। अब औषधि देने वाले के प्रति श्रद्धा ना हो, अरे पता नहीं ये क्या है, लेकिन अब उसी के प्रति श्रद्धा नहीं है तो उसकी औषधि कैसे कार्य करेगी। तो उसकी औषधि में तभी भावना आपकी बनेगी जब डॉक्टर के प्रति, उस वैद्य के प्रति आपकी श्रद्धा होगी। इसलिए जैसी आपकी जिस प्रकार की श्रद्धा होगी उसके प्रति, उसके प्रकार से सिद्धावस्था अर्थात उस औषधि की सिद्धि प्राप्त होगी, आपको उसका लाभ होगा। और गुरुदेव में जितना प्रगाढ़ भावना होती चली जाएगी, ये मेरे साक्षात पर ब्रह्म हैं, ये साक्षात प्रियालाल हैं, ये साक्षात श्री हरि ही मेरा उद्धार करने के लिए इस रूप में आए हैं। अगर ऐसी भावना होगी तो आपको उसी प्रकार से अनुभव होगा। फिर ऐसे उपासक के जीवन में और कुछ पाना शेष नहीं रह जाता
केवल और केवल गुरुदेव उसके जीवन में आ गए, उसे सब कुछ मिल गया, क्योंकि उसकी पूर्ण भावना समर्पित है। इसलिए श्री विग्रह में, मंत्र में, तीर्थ में, ब्रह्मर्षि में, औषधि में और गुरु, इनके प्रति जिसकी जैसी भावना होती है वैसी उसको अनुभूति होती है। इसलिए भाव प्रेम अरु नेम है, भाव ही साधन सार, रूप माधुरी भाव बिनु भटके बारंबार। भावना ही सर्वोपरि है। हम पूर्ण भावना से श्री प्रियालाल की सेवा करें तो श्री प्रियालाल अपना अनुभव करा देंगे, युगल सरकार अपना अनुभव करा देंगे। देखो महाप्रभु जी ने भावना करी उन दिव्य दो लताओं में कि मेरे युगल सरकार हैं, तो श्री राधा मोहन जी ने वैसा अनुभव कराया। श्री राधा मोहन जी के समस्त जितनी भी उन्होंने फल आदि सामग्रियां रखी थी, वे समस्त भाव को श्री राधा मोहन जी ने संपूर्ण भाव के साथ स्वीकार किया, उस भावना को स्वीकार किया। इस भावना की महिमा को ही प्रकट करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने आज ये लीला करी। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।